हिंदू मुसलमान के नाम पर जो भेदभाव का सिलसिला है वो अभी भी लगातार जारी है। ऐसा ही एक मामला फिर उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां पर हालिया में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के खिलाफ अस्पताल प्रिंसिपल के नफरत के बयान वाला वीडियो वायरल होने के बाद अब राजस्थान में एक व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर हमने कुछ लोगों से बात की थी, जिनकी उन पर प्रतिक्रिया आई है। सुनिए उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। नमस्कार। देश में फिलहाल कोरोना की बहुत धूम मची हुई है। लोग परेशान हैं और हुकूमत ने लॉकडाउन करने के बाद उसका जो अंजाम होना था वो तो हो चुका है और सारे देश भर में मजदूर परेशान हाल है। रास्ते में उनकी कोई परेशानी को दूर करने के लिए या उनको पानी पिलाने के लिए भी वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। अब लॉकडाउन ओपन हो गया। लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना चला गया, मगर ऐसे हालात नहीं है। कोरोना पहले से ज़्यादा तेज़ी से लोगों के ऊपर हमला करने के लिए बाज़ार और मंडी में अब आने वाला है। आपने देखा होगा कि पूरे दौर में कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए जो हुकूमतों को जनता की मदद करनी चाहिए थी, वो करने के बजाय इस कोरोना की महामारी को हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में कैसे पेश करना, इसकी होड़ लगी हुई थी। कोरोना की महामारी ये मुसलमानों की देन है, इसको साबित करने के लिए सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, उनमें होड़ लगी और तरह तरह से उन्होंने इसको पेश करके लोगों के दरमियान में ये जहर घोलने का काम शुरू किया। दिल्ली निज़ामुद्दीन के मरकज़ में तबलीग जमात का एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम के दौर में ही लॉकडाउन होने की वजह से वहाँ पर आए हुए सारे श्रद्धालु वहाँ पर फंस गए, जो निकल नहीं सके। और वो तबलीग जमात के लोगों ने पूरे देश में कोरोना की महामारी फैला दी, ऐसा तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल कहना शुरू कर दिया। और इसी सिलसिले में अस्पतालों ने भी अपना रंग बताना शुरू किया। और ख़ास तौर पे एक बात सबके सामने आई, जब आरती लालचंदानी नाम की एक डॉक्टर ने ये बात कही कि तबलीग जमात के लोग इस महामारी के जिम्मेदार है और इन्हें अस्पतालों में पहले तो दाखिल नहीं करना चाहिए, और आ गए तो इनको कैसे जान से मार दिया जाए। इस सिलसिले में सारे देश में उनका वीडियो वायरल हुआ। इस महामारी में जो चपेट में आए हुए लोग जो हैं, जब अस्पताल में पहुंचने के बाद उनके साथ क्या करना चाहिए, एक डॉक्टर अगर पेश करता है तो उसने अपने जीवन काल में एक अस्पताल के डीन होने की हैसियत से जितने मरीज उनके सामने आए होंगे, उसको जात पात वर्ण व्यवस्था के मुताबिक उन्होंने अगर उनका इलाज किया होगा तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आरती लालचंदानी, जो कि एक अस्पताल की डीन है, उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा।
अब ये आरती लाल चंदानी जी का अपना वीडियो वायरल होकर वक्त ही गुजरा था कि राजस्थान के एक डॉक्टर ने अपने अस्पताल के तमाम कर्मचारियों ने जो पोस्ट वायरल की थी उस पर माफी मांगी। सुनील चौधरी, डॉक्टर सुनील चौधरी, जिनका अपना अस्पताल है, उनकी बीवी भी डॉक्टर है और उनके अस्पताल के कर्मचारी और उनके अस्पताल के तमाम लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का एक्सरे नहीं कराया जाए, मुसलमानों को अस्पताल में दाखिल न किया जाए, उनका ये महामारी में इलाज न किया जाए। अगर इस तरह की मानसिकता बनी है और ये पता नहीं कितने अरसे से इस तरह से ये काम होता चला आया है, इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे डॉक्टरों का जो एक मिसाल के तौर पे बाहर इनका रूप नज़र आया है, ऐसे कितने अस्पतालों में मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई होगी और कितने मुसलमान जो अस्पतालों में जाने के बाद उनको सही तरीके से अगर उनका इलाज नहीं हुआ होगा तो कितने लोगों की मौत हो गई होगी। इसकी जांच हो और ऐसे डॉक्टरों पे तुरंत कार्रवाई हो। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उनका जैसे आरती लाल चंदानी जी का तबादला एक जगह से दूसरी जगह पे कर दिया सरकार ने, तो ये सज़ा नहीं हुई, ये उनको बचाने का एक नया हथकंडा अपनाया है सरकार ने। तो इसकी जांच हो और उनको तबादला नहीं, अब उनकी सर्विसेज से उनको टर्मिनेट किया जाए और ऐसे अस्पताल जहां पर जाने वाले मरीज़ों को उनके बीमारी के मुताबिक अगर उनका इलाज नहीं किया जाता है तो उन तमाम अस्पतालों के गवर्नमेंट ने दिए हुए जो परमिशंस है, लाइसेंस है, वो तमाम लाइसेंस रद्द किए जाए। और इस तरह का जब कदम सरकार उठाएगी तो तमाम इस क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर्स इस बात को महसूस करेंगे कि वो जिस तरह समाज की सेवा, मरीजों की सेवा करने की कसम खाकर इस क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर जात, धर्म, पंथ, भाषा, ये सारी चीज़ों का महत्व जो है नहीं रहता। जो आया उसका इलाज करे और ये अगर दहशत डॉक्टरों के दिल में अगर नहीं पैदा होगी तो ये सिलसिला और जारी रहेगा। इसमें बहुत बड़ा रोल तमाम मीडिया के लोग जो अदा कर रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता और ज़्यादा लोगों तक फैलाने का काम ये तमाम मीडिया के लोग कर रहे हैं। इनको भी इन तमाम चीज़ों में शामिल समझ के इनके ऊपर भी मनुष्यवध का गुनाह दाखिल करके इनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। देखिए, पहले तो विश्वास ही नहीं होता कि डॉक्टर जैसे पेशे में काम करने वाले लोग, जिन्हें धरती पर दूसरा भगवान कहा जाता है, जो सेवा के लिए ही जाने जाते हैं, ऐसे लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं, आपस में भी करते हैं, तो कितनी गलत बात है। ये ना हमारी संस्कृति रही है, ना हमारे संस्कार रहे हैं, ना भारत की धरती पर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। कि स्क्रीनशॉट बताता है कि नफ़रत किस कदर भर दी गई है लोगों के जहनों में। ये क्या कहा जाए, अफसोस की बात है, हिंदुस्तान ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है अभी भी। डॉक्टर्स अपनी जान लगाकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों का नाम देखकर नहीं कर रहे हैं, मरीज़ देखकर कर रहे हैं। एक जानलेवा मर्ज़ एक वबा का रूप ले चुकी है, महामारी का रूप ले चुकी है। सरकारें इस मामले में कई काम कर रहे हैं। सरकार की बजाय सरकार की मदद करने के, अफवाह तंत्रों के शिकार में उनका शिकार बनकर इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले लोग, अपना मन का जहर उगलने वाले लोग इस समाज का हिस्सा तो नहीं हो सकते। ये डॉक्टर नहीं हो सकते, ये और कुछ भी हो सकते हैं, ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। आज इतने पवित्र पेशे में रहते हुए भी अगर इनके भीतर इतना जहर भरा हुआ है किसी दूसरे धर्म को लेकर, तो ये शर्मनाक बात है। ऐसे लोगों को
सज़ा क्या कहा जाए, क्या सज़ा देंगे उनको कितनी सज़ा मिलेगी, सस्पेंड होंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो हुआ, कानपुर से उन्हें हटा दिया गया, इससे ज़्यादा क्या होगा? इनके लिए इनके तो लाइसेंस जब्त कर लिए जाने चाहिए। इस कदर जहर भरा है, किसके लिए? इंसानों के लिए। आपने शपथ ली है लोगों की खिदमत करने की, आपको धरती का भगवान कहा जाता है, लोग उम्मीद से आपके पास आते हैं और आप दूसरे धर्म के प्रति इतना जहर उगलते हैं। ये स्क्रीनशॉट का पहली बात तो ये है कि ये बहुत पहले की बात है, इसलिए इसके स्क्रीनशॉट को अब जाकर वायरल होना, इसकी भी तह में जाना चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ कि अब जाकर इसे वायरल किया गया। और दूसरी चीज़, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर, ताकि लोगों को सबक मिले। ये नफ़रत फैलाने वाले लोग किसी एक धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जैसे कि दूसरे धर्म के लोग की किसी एक की गलती से सारे लोग गलत नहीं हो जाते। बिल्कुल उसी तरह से इन लोगों के लिए भी सोचा जाना चाहिए कि डॉक्टर्स एक पवित्र पेशे के लोग हैं। डॉक्टर्स लोग उम्मीद की तरफ, लोग उन्हें उम्मीद से देखते हैं। इनके लिए जितना मर्जी हो सिर्फ दुख प्रकट किया जा सकता है, इनसे नफ़रत नहीं हो पाती, दुख प्रकट किया जा सकता है। ये लोग भी शिकार हो गए हैं नफ़रतियों के, नफ़रत जहर की, जहर बो रहे हैं। किस पर यकीन किया जाए? ये दौर एक दूसरे के साथ खड़ा होने का है, एक दूसरे की मदद करने का है। ख़ासकर कोविड-19 को लेकर तो डॉक्टर्स को ही कहा जा रहा है कि ये असली कोरोना फाइटर्स हैं, और कोरोना फाइटर्स ही के इस पेशे से जुड़े हुए लोग अगर इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगे तो सिवाय दुख प्रकट करने के कुछ नहीं कहा जा सकता। ईश्वर उनको समृद्धि दे। पूरे देश में कोविड-19 कोरोना के तहत बीमारी का एक सिलसिला जो है इतनी तेज़ी से फैल रहा है, और इसी दौर में इस महामारी से बचने के लिए सारे उपाय करने की कोशिश में सरकारें लगी हुई है। और दूसरी ओर हमारे कुछ हित चिंतक, देशभक्त इस देश में लोगों के जहन में जहर घोलने का काम भी कर रहे हैं उतनी ही तेजी से। कोरोना की महामारी से परेशान जनता हमसे प्रश्न ना पूछे, हमसे मदद न मांगे, इसके लिए कुछ राजनीतिक नेताओं ने हथकंडे जो अपनाए हैं, उनकी मदद ये तमाम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जो चल रही है, उसकी एक कड़ी में कानपुर की एक डॉक्टर साहिबा आरती लालचंदानी जी का वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ। तबलीग जमात का एक कार्यक्रम निज़ामुद्दीन के मरकज़ में जब हो रहा था, अचानक लॉकडाउन का ऐलान हुआ और वहाँ से तबलीग जमात के उस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने अपने जिला में लॉकडाउन से पहले पहुँचे हुए लोग इस महामारी से पीड़ित नज़र आने लगे, और इसी का फ़ायदा उठाकर इस महामारी को हिंदू और मुसलमान बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। कानपुर की इस डॉक्टर आरती लालचंदानी जी ने कहा है, जो कि वीडियो वायरल हुआ, कि मुस्लिम अपने अस्पतालों में आए तो उन्हें दाखिल ना करें, उनका इलाज ना करें, और अगर इलाज करना पड़े तो उनको कैसे जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी तमाम
रास्ते उन्होंने बतलाने की कोशिश की। जब सारे देश में हंगामा मचा तो सरकार ने उनका तबादला दूसरी जगह पे कर दी। इंसान को जान से मारने की बात करने वाले डॉक्टर को, जो कि इस पेशे में मनुष्य की सेवा करने का व्रत लेकर आते हैं, उनको सिर्फ तबादला, ये सजा नहीं हो सकती। और ये जांच का भी विषय है कि उन्होंने अपने सेवा कार्यकाल में और कितने लोगों की जिंदगी के साथ खेला है। आरती लालचंदानी जी अकेली नहीं है। राजस्थान के एक डॉक्टर सुनील चौधरी जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ और उन्होंने अपने अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा इसको वायरल करने की क्षमा भी मांगी और वो उनका स्टाफ, उनके कर्मचारी ये कहते हैं, उनके मिसेस के साथ, उनकी पत्नी भी डॉक्टर है, ये कहते हैं कि हम किसी मुस्लिम का एक्सरे भी नहीं करेंगे, अस्पताल में दाखिल तो नहीं करेंगे और दाखिल हुआ तो उसका इलाज भी नहीं करेंगे। इस तरह की मानसिकता बनाने का केंद्र कहां पर है? कौन है इसके पीछे? इसकी जांच होनी चाहिए। इस महामारी के संकट से देश जूझ रहा है और जिस रोज लॉकडाउन हुआ उसके बाद पूरे रास्ते पर मजदूर जो चल रहा था, उसके मासूम बच्चे रास्ते में पानी न मिलने पे कंधे पे मर रहे थे। पेट भर अनाज खाने को नहीं मिला, इसलिए बच्चों के साथ माँ बाप का बहुत बुरा हाल आपने सारे देश ने देखा। ऐसे वक्त में लोगों की सेवा करने का काम करना चाहिए। ये छोड़कर इस तरह की हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ाने की साजिश करने वाली ये काम जरूर वो लोग कर रहे हैं जिनको जनता की सेवा नहीं करनी है और जो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं, वो सफल नहीं हो सके। ये तमाम बीमारी से जूझने के इस काम में सफल नहीं हो सके, इसलिए अपनी विफलता का लोगों पर थोपने का काम करने के लिए उन्होंने इस तरह के मानसिकता वाले लोगों को सामने लाया है। इसकी जांच हो। डॉक्टर सुनील चौधरी अगर सफाई दे रहे हैं तो सफाई से काम नहीं होगा। इनके अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए और इनके साथ और कितने डॉक्टर शामिल हैं, इसकी भी पूरी जांच हो पूरे देश में। पूरे देश में कई लोगों ने ये बात सामने लाई कि अस्पताल में जाने के बाद अस्पताल में दाखिल करने से इनकार करने वाले डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में भी जगह नहीं है, ये कह के सरकारी अस्पतालों के दरवाजे पर चीखते चिल्लाते लोग आपने देश ने सारे लोगों ने देखा है। ये बहुत गंभीर विषय है। लॉकडाउन की मियाद, इसकी कालावधि खत्म हो गई, ये समझकर लोग खुशी का इजहार न करें, क्योंकि इससे लड़ना है तो अभी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा लिया और कह दिया कि आप आत्मनिर्भर हो जाए। तो सारे डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। अगर डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे और आत्मनिर्भर होकर इंसान को अपने बीमारी का इलाज खुद करना है तो सरकार क्या करे?
अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।